मिर्जापुर का मच अवेटेड सीजन 3 5 जुलाई को आने वाला है और अब तक लोग इस सीरीज का प्लॉट तो भूल ही चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हेयर्स अ क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस 2 सीजन ताकि आपको वो फिर से ना देखने पड़े। तो कहानी शुरू हुई थी मिर्जापुर में, जहां मुन्ना भैया ने गलती से शादी में एक दूल्हे को गोली मार दी थी, जिसके बाद दूल्हे की फैमिली ने एक लॉयर हायर किया था, रमाकांत पंडित, और लॉयर के 3 बच्चे थे, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। मुन्ना भैया केस वापस करवाने के लिए पहुंच गए रमाकांत पंडित के घर और उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। अब गुड्डू को मुन्ना भैया के लिए काफी रिस्पेक्ट थी, लेकिन अपने बाप के साथ कोई ऐसा होता देखेगा तो गुस्सा तो आएगा, तो बस हो गई दोनों में फाइट। जिसके बाद एंट्री होती है कालीन भैया की, जो कि अपने बेटे का रायता समेटने के लिए गुड्डू और बबलू को अपने घर बुला लेते हैं। बुलाया तो धमकाने के लिए था, बट उन्हें जॉब ऑफर ही दे बैठे। अब यहाँ हमारी हीरोइंस की एंट्री होती है, स्वीटी और गोलू, जो कि बेटियां हैं एक करप्ट पुलिस वाले की। गुड्डू और मुन्ना भैया दोनों ही स्वीटी को दिल दे बैठे हैं। इसके बाद एंट्री होती है रति शंकर की, जो कि कालीन भैया का जानी दुश्मन है। रति शंकर के बेटे शरद को अपने पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि गुड्डू और बबलू को कट्टों का बिजनेस संभालने के लिए दे दिया जाता है, और वहीं कालीन भैया अब जेपी यादव, एक पॉलिटिशियन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं फंड्स जमा करने के लिए कालीन भैया अफीम का बिजनेस करने पहुंच जाते हैं लाला के पास। इसी बीच रति शंकर कालीन भैया को मारने के लिए अपने गुंडे भेज देता है, बट कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपने कालीन भैया इमॉर्टल जो हैं। अब इस सब में कालीन भैया अपनी पत्नी को तो भूल ही जाते हैं। बीना भाभी को कालीन भैया बेड में सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो लगी पड़ी है घर के नौकर के साथ। अब सब एक ही कॉलेज में है और इलेक्शंस में मुन्ना भैया के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है हमारी गोलू, लेकिन वहाँ दिल का कॉन्टेस्ट तो मुन्ना भैया हार ही जाते हैं, जब स्वीटी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद गुड्डू और बबलू अपना पहला मर्डर करके अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर देते हैं, जिसके बाद कालीन भैया उन्हें अपना मेन बिजनेस हैंडल करने के लिए देते हैं। और मिर्जापुर में हो जाती है इंस्पेक्टर मौर्य की एंट्री, जिन्हें मिर्जापुर में सब कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद एक फंक्शन में मुन्ना भैया और जेपी यादव के बीच झगड़ा हो जाता है और जेपी यादव की ईगो हर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है और वो कालीन भैया को छोड़ रति शंकर से हाथ मिला लेता है। अब इस सब में मुन्ना भैया गुड्डू और बबलू से जेलस होने लगते हैं और उनकी बहन डिम्पी को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद गुड्डू ने तो बस उन्हें मार ही डाला था, लेकिन वहीं पहुंच गए हमारे मकबूल भाई और ले गए सबको कालीन भैया के घर। कालीन भैया ने मैटर तो सॉल्व कर दिया, लेकिन मुन्ना भैया अपने ही पापा के पीछे पड़ गए और भेज दिया अपने लॉयल दोस्त कंपाउंडर को कालीन भैया का खेल खत्म करने के लिए। लेकिन अपने कालीन भैया कहाँ जाएंगे, वो फिर बच गए और कंपाउंडर को मुन्ना भैया के हाथों ही मरवा दिया। लेकिन सही लॉयल था वो भी, एंड तक नाम नहीं बताया मुन्ना भैया का। गुड्डू और बबलू भी कितना बच जाते, लग गई उनके पीछे पुलिस, जिसकी वजह से उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा और मिर्जापुर से दूर जौनपुर जा पहुंचे। जौनपुर में वो रति शंकर से मिलते हैं, जहां गुड्डू रति शंकर का खेल वहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद कालीन भैया को पता चलता है कि गुड्डू ने बिना पूछे रति शंकर को मार दिया। गुड्डू मिर्जापुर लौट जाता है और स्वीटी से शादी कर लेता है। वहीं बीना भाभी के अपने नौकर के साथ संबंधों के बारे में उनके ससुर सत्यानंद त्रिपाठी को पता लग जाता है और बस फिर उनकी तेल मालिश शुरू। एंड आते आते कालीन भैया और मुन्ना भैया हाथ मिला लेते हैं और गुड्डू बबलू को मारने की प्लानिंग बिठा लेते हैं। गुड्डू, बबलू, स्वीटी, गोलू और डिम्पी पहुंच जाते हैं लाला की बेटी की शादी में, जहां मुन्ना भैया बबलू और गुड्डू की प्रेग्नेंट वाइफ स्वीटी को मार डालते हैं। एंड में हम देखते हैं कि गोलू और डिम्पी गुड्डू को वहां से बचाकर भाग निकलते हैं। अब सीजन 2 की शुरुआत होती है गुड्डू, गोलू और डिम्पी से, जो एक जगह छुप कर गुड्डू का इलाज करवा रहे हैं। शादी में बुरी तरह घायल होने के बाद मुन्ना भैया कोमा में थे और अब जाग जाते हैं और अभी सभी को लग रहा है कि गुड्डू मर चुका है, इसलिए अब मुन्ना भैया मिर्जापुर की गद्दी लेने के लिए तैयार है। इसी बीच हम देखते हैं कि लाला और उनका समधी मुन्ना भैया से अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ मुन्ना भैया जरा से ठीक क्या हो गए तो कालीन भैया ने उन्हें जौनपुर का कंट्रोल लेने के लिए भेज दिया। मुन्ना भैया जौनपुर में लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ एंट्री मारते हैं, लेकिन शरद तो उन्हें आसानी से जौनपुर का कंट्रोल सौंप देता है और खुद भी मुन्ना के अंडर ही काम करने की बात करता है। अब शरद को भी तो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी ही थी, तो बस मुन्ना भैया को लाला का समधी यूसुफ लाकर दे दिया और वहीं यूसुफ का भी खेल खत्म हो जाता है। अब जेपी यादव से कुछ हो तो रहा नहीं था, तो कालीन भैया डायरेक्टली सीएम के पास चले गए और उनसे हाथ मिला लिया। गुड्डू कालीन भैया के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर लाला के पास गया, लेकिन लाला को गुड्डू पे ट्रस्ट नहीं हुआ। वहीं एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हो गई, जिसका नाम है रॉबिन। रॉबिन गुड्डू को डिम्पी के कॉलेज में मिलता है और पता चलता है कि रॉबिन ब्लैक के पैसे को वाइट करने में माहिर है। अब दूसरी तरफ लाला को लगता है कि गुड्डू ने कालीन भैया का बिजनेस बढ़ाया था, तो वो अफीम सप्लाई करने का बिजनेस गुड्डू को दे देता है और गुड्डू के काम से खुश होकर लाला उसे अपने घर में रहने की परमिशन भी दे देता है। वहीं एक रात मुन्ना भैया अपने गुंडों को लाला को मारने के लिए भेज देते हैं,
तो गुड्डू और गोलू उसे बचा लेते हैं। उसके बाद गुड्डू उनमें से ही एक गुंडे का दांत कालीन भैया को भेज देता है, जिससे उनको ये कंफर्म हो जाता है कि गुड्डू अभी जिंदा है। वहीं मुन्ना भैया की लाइफ में भी एक हीरोइन की एंट्री हो जाती है, जो है सीएम की बेटी माधुरी। मुन्ना भैया उसकी इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करते हैं, जबकि माधुरी को इलेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब हमारी बीना भाभी भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और घर के नौकर राजा को बता देती हैं कि वो उसके बच्चे का बाप है। अब मुन्ना भैया को भी अलग चुल है। वो लाला के पार्टनर्स को मारने लगते हैं, लेकिन शरद रोक देता है और कहता है कि पार्टनर्स को बिजनेस करने दे और उनके प्रॉफिट से 20% खुद रख ले। दिमाग तो है बॉस। अब इसलिए कालीन भैया को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और मुन्ना भैया और शरद की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। शरद को अपने पिता रतिशंकर की मौत का बदला भी तो लेना ही था, इसलिए मुन्ना भैया के साथ मिलकर गुड्डू को एक जगह बुला लिया और फिर होता है धमाकेदार एक्शन। लेकिन क्या फायदा, सब बच जाते हैं। वहीं अब गोलू अपने जीजा गुड्डू को शबनम के करीब आते देखती है तो जेलस हो जाती है। वहाँ हमारी बीना भाभी लखनऊ आकर गुड्डू और गोलू से हाथ मिला लेती है और मुन्ना भैया और माधुरी के बीच भी कुछ होने लग जाता है। अब इस सबके बीच एंट्री होती है एक नई गैंग की, जो है बिहार गैंग, जिसके लीडर है दद्दा त्यागी। दद्दा त्यागी का चोरी की गाड़ियां बेचने का बिजनेस होता है और उनके 2 ट्विन बेटे होते हैं, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न और शरद दोस्त होते हैं, तो अब मुन्ना भैया के साथ मिलकर वेपन्स की बिजनेस की डील करते हैं। गुड्डू और गोलू को बिना से फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो दोनों जाके फैक्ट्री जला डालते हैं। वहीं गोलू शत्रुघ्न से मिलकर दद्दा त्यागी से अफीम का बिजनेस बढ़ाने के लिए मीटिंग फिक्स करवा लेती है और कॉलेज में डिम्पी और रॉबिन करीब आ जाते हैं। रॉबिन इसी बीच डिम्पी को अपना असली नाम बता देता है, जो कि होता है राधे श्याम अग्रवाल। अब अपने कालीन भैया तो बिजनेस माइंडेड हैं ही, बोल देते हैं मुन्ना भैया को माधुरी से शादी करने के लिए, लेकिन मुन्ना भैया मना कर देते हैं। वहीं गुड्डू के पापा रमाकांत पंडित को भी चैन नहीं पड़ता। वो पहुंच जाते हैं मुन्ना भैया के खिलाफ सबूत ढूंढने हमारे फेवरेट वाले चचा के पास, और वो गवाही के लिए मान भी जाते हैं। अब गुड्डू को अफीम पे खेत की अलॉटमेंट चाहिए होती है, तो वो जेपी यादव को लालच देकर उससे हाथ मिला लेता है और वही माधुरी और मुन्ना भैया की शादी हो जाती है। गुड्डू और गोलू दद्दा त्यागी से अफीम के बिजनेस की मीटिंग करते हैं, लेकिन दद्दा ये बिजनेस करने से मना कर देते हैं, क्योंकि दद्दा के माता पिता अफीम लिया करते थे, जिसकी वजह से आज हमारे दद्दा अधा ही रह गए हैं। अब सीएम ने अपने छोटे भाई जेपी यादव के बजाय कालीन भैया को पोस्ट दे दी, जिसकी वजह से अफीम के खेत की अलॉटमेंट भी कालीन भैया को मिल गई। वहीं गोलू भी शत्रुघ्न का बढ़िया काट रही थी। उसने भी शत्रुघ्न से सीक्रेटली अफीम का बिजनेस शुरू करवा लिया, लेकिन दद्दा आधे सिर्फ शरीर से हैं, दिमाग से नहीं। उन्हें पता चल गया कि कोई अफीम का बिजनेस कर रहा है, तो उन्होंने अपने ही बेटे शत्रुघ्न को इस बात का पता लगाने के लिए कहा। वहीं सीएम की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद माधुरी और मुन्ना भैया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जेपी यादव अफीम के खेत कालीन भैया को अलॉट कर देते हैं, लेकिन 30% प्रॉफिट मांगते हैं, जिसके लिए कालीन भैया मान जाते हैं। गुड्डू भी जेपी यादव से मीटिंग करता है और कहता है कि कालीन भैया से 10% प्रॉफिट मैं ज़्यादा दूंगा, और जेपी यादव तो है ही लालची, मान जाता है। जेपी यादव जरीना को रात के लिए डांसर्स बुलाने के लिए कहता है, लेकिन बेचारे का कट जाता है। वो डांसर सुबह उसी पे हरासमेंट का केस लगा देती है। वहीं हमारी बीना भाभी लड़के को जन्म देती है और बच्चे के तीनों बाप उससे हॉस्पिटल में मिलने पहुंच जाते हैं। मुन्ना भैया चचा के घर पहुंच जाते हैं और पहले की तरह चचा इस बार उनसे बच नहीं पाते। वहीं माधुरी भी खेल जाती है। वो सीएम बनने के लिए अपने आप को वोट दे देती है और कालीन भैया इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ रॉबिन और डिम्पी की शादी के लिए रमाकांत पंडित मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि रॉबिन गुड्डू के सारे इलीगल कामों की खबर लाकर उन्हें देगा। अब प्यार में इंसान इतना तो कर ही सकता है, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दी। ये सारा एविडेंस लेकर इंस्पेक्टर मौर्य के साथ पंडित जी आईजी के पास चले जाते हैं और उन्हें अपने ही बेटे के खिलाफ सबूत दे देते हैं। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर मौर्य आईजी को गुड्डू का इनकाउंटर करने के लिए परमिशन लेता है और उन्हें मिल जाती है। वहीं मुन्ना भैया को पता चलता है कि मकबूल का भाई बाबर जिंदा है, तो वो उसे जाकर मार देते हैं और गलती से अम्मा को भी गोली मार देते हैं। मकबूल को इंसाफ ना मिलने पर वो सत्यानंद त्रिपाठी को मारने जाता है, जहां बीना भाभी उसको रोक देती है और कहती है कि वो खुद अपने ससुर को मारेगी। सत्यानंद त्रिपाठी के अंतिम संस्कार के वक्त भी मुन्ना भैया को मिर्ज़ापुर की गद्दी की ही पड़ी थी। वो कालीन भैया को बोल देते हैं कि मिर्ज़ापुर की गद्दी लेकर रहेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। बीना को लगता है कि मुन्ना भैया घर जाकर उसके बच्चे को मार देंगे, इसलिए वो राजा को फ़ोन करके बच्चे को बचाने के लिए कह देती है। वहीं दद्दा ने भी शत्रुघ्न को अफीम का बिजनेस करते हुए पकड़ लिया होता है। कालीन भैया मिर्ज़ापुर मुन्ना भैया को सौंपने का फैसला करते हैं, जिसके बाद बीना भाभी गुड्डू को ये बात बता देती है, लेकिन गुड्डू कुछ कर पाए इससे पहले पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर मौर्य उसे एनकाउंटर के लिए लेके जाते हैं, जहां रमाकांत पंडित को उसकी फेक एनकाउंटर की प्लानिंग के बारे में पता लगता है और वो अपने ही बेटे को बचा लेते हैं।
वहीं घर पर राजा मुन्ना भैया पर अटैक कर देता है, लेकिन मुन्ना भैया उसे मार देते हैं। मरने से पहले राजा उन्हें बताता है कि उसे कालीन भैया ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। अब वहीं दद्दा शत्रुघ्न को बोल देते हैं कि अगर वो अपने मामा और गोलू को मार देगा तो वो उसे माफ कर देंगे, लेकिन शत्रुघ्न ऐसा कर नहीं पाता। एंड में खुद ही गोलीबारी में अपने मामा के साथ मर जाता है। मुन्ना भैया शरद को कॉल करके बताते हैं कि वो अपने ही पिता कालीन भैया को मारने जा रहे हैं, और उसी वक्त शरद ये बात कालीन भैया को बता देता है, लेकिन मुन्ना भैया अपने ही पिता पर गोली नहीं चला पाते और उनका पैचअप हो जाता है। वहीं जब शरद उन पर गोली चलाने ही वाला होता है तो गुड्डू वहां पहुंच जाता है और मुन्ना भैया को मार देता है, जिसके बाद शरद कालीन भैया को बचा के भाग निकलता है और एंड में मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू बैठ जाता है। ये तो थी पिछले 2 सीजन्स की कहानी, लेकिन इस सीजन में क्या आपको लगता है मुन्ना भैया की एंट्री एक बार फिर होगी? कमेंट्स में बताना मत भूलना और ENT लाइव को सब्सक्राइब भी कर दो यार।